नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। नात्सीवाद को नाजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, जो कि ये पुस्तक आपका हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान के बहुत सारे वीडियो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी स्टार्ट करें तो अपनी रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा इतिहास, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है आपका लेसन प्लान के लिए, तो यहाँ पर जो है टॉपिक वो है नात्सीवाद या नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद का जो उदय हुआ था सबसे पहले वो जर्मन में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे वो हिटलर थे। ये किस क्लास के लिए है? तो 9th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है जिसके अंतर्गत 5 पॉइंट को डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ वो विषय से संबंधित उद्देश्य होंगे। विषय जो है हमारा यहाँ पर इतिहास है। अगर हिस्ट्री के अंतर्गत दूसरे प्रकरण या दूसरे टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो जो सामान्य उद्देश्य का पॉइंट है वो सेम वहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो आपका विषय रहेगा इतिहास रहेगा, तो जो सामान्य उद्देश्य है सेम पॉइंट वहाँ पर भी डाल सकते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य में हम जो पॉइंट लिखते हैं वो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य पॉइंट को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य का पॉइंट। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है। प्रकरण जो है हमारा वो है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि छात्र जो है नात्सीवाद या नाजीवाद और हिटलर के उदय के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र नात्सीवाद और हिटलर के शासन व्यवस्था के विषय से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है छात्र नात्सीवाद और हिटलर के उदय से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र नात्सीवाद और हिटलर के उदय से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में नाजीवाद और हिटलर के उदय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हम लिखेंगे वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। एक हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न की संख्या है
संख्या जो है 4 या 5 रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं, यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं बच्चों से क्लासरूम में कि यूरोपीय महाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है। तो इसका उत्तर छात्र देते हैं जर्मन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। अब उसी से दूसरा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर जो दोनों होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्र जो आंसर देते हैं आंसर सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि जर्मन का सबसे क्रूर और निर्दयी शासक कौन था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हिटलर। तीसरा प्रश्न है जो आंसर है उसी से कि हिटलर का उदय किस विचारधारा के साथ हुआ। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नात्सीवाद या नाजीवाद, दोनों सेम है। चौथा है नात्सीवाद और हिटलर के उदय के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में यह टॉपिक का पॉइंट लिखेंगे नात्सीवाद और हिटलर का उदय। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग नात्सीवाद और हिटलर के उदय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अगले पेज में आएंगे जो कि सारा पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। इसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। पहला है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे। दूसरा है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तो जो एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको लिखेंगे। चौथा है श्याम पटकारी, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, जिस तरह से बच्चों को समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं क्लासरूम में, उसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है। और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं चौथे कॉलम में, और इस टॉपिक से संबंधित आप पिक्चर्स को भी यहाँ पर चिपका सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते समय अगर बच्चों को साथ में ग्राफ या पिक्चर दिखाया जाए तो उस टॉपिक को वो जल्दी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर है पॉइंट जो है वो है नाजीवाद के बारे में कि नाजीवाद है क्या। नाजीवाद या नात्सीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व जर्मन में एडोल्फ हिटलर द्वारा किया गया था। हिटलर का जो पूरा नाम था वो था एडोल्फ हिटलर, जिसके कारण हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक कहा जाता है। नाजीवाद की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई। इस विचारधारा का उदय फांसीवाद के बाद हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना था। इस विचारधारा का जो उद्देश्य है राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना, अपने राष्ट्र को ऊंचा रखना। नाजीवाद विचारधारा के अंतर्गत देश के प्रति कट्टर राष्ट्रवाद, विदेशी विरोध, यानी कि विदेशी राष्ट्रों से कोई संबंध नहीं रखना, एवं देश प्रेम, यानी कि अपने देश से प्रेम जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। इस विचारधारा की स्थापना हिटलर ने की थी, जिसे जर्मनी का सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाह कहा जाता है। छात्र अध्यापिका जो है बच्चों को समझाने के बाद उनसे प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है नाजीवाद विचारधारा की स्थापना किसने की थी। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हिटलर ने की थी। और छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में भी देख सकते हैं कि नाजीवाद के बारे में है। नाजीवाद या नात्सीवाद दोनों सेम है। जर्मन तानाशाह हिटलर की विचारधारा थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना था, यानी कि अपने राष्ट्र को। इसके लिए ये युद्ध का भी समर्थन करते थे। दूसरा पॉइंट है नाजीवाद व हिटलर के उदय के कारण।
नाजीवाद का उदय जो था जर्मन में हुआ, जिसकी शुरुआत हिटलर ने की थी। 20वीं सदी के शुरुआत दौर में जर्मन को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में देखा जाता था। इन दौरान जर्मन ने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य से संधि करके पहला विश्व युद्ध लड़ा था, जो कि ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मन की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिटलर के साथ नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी में हिटलर ने कई सामाजिक कार्यक्रम को संचालित किया, जिसके कारण नाजीवाद की गति में वृद्धि हुई। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखा जाता है। प्रश्न है कि नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जर्मन की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, यहूदियों की विरोधी नीति व जर्मन के संविधान की कमी और हिटलर का व्यक्तित्व। वहाँ के लोग हिटलर का समर्थन करते थे, जिससे हिटलर आगे जाकर नाजीवाद सरकार की स्थापना की। उसके बाद हम देखेंगे नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिद्धांत में हम देखेंगे पहला, शांति विरोधी। नाजीवाद फांसीवाद की तरह ही शांति विरोधी है। नाजीवाद के अनुसार शांति व्यवस्था प्रगति की राह में बाधा के रूप में कार्य करता है। नाजीवाद विचारकों का मानना था कि केवल युद्ध ही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, अपने राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए। इसलिए ये विदेशी राष्ट्रों से, दूसरे राष्ट्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, बल्कि अपने राष्ट्र को सर्वोच्च रखने के लिए युद्ध का समर्थन करते थे। इसलिए इन्हें शांति विरोधी के रूप में देखा जाता है। दूसरा है साम्यवाद का विरोधी। नाजीवाद साम्यवाद का विशेष रूप से विरोधी था, क्योंकि साम्यवाद के अंतर्गत राज्य को नियंत्रित करने की नीति पर कार्य किया जाता था, जबकि नाजीवाद के अंतर्गत राज्य को नियंत्रित ना करके नागरिकों पर अधिकार किया जाता है। लोकतंत्र का भी विरोध करता था नाजीवाद। लोकतंत्र विरोधी नाजीवाद विचारधारा जो था, नाजीवाद लोकतंत्र को भीड़तंत्र मानता था, जिसके कारण पूर्ण रूप से लोकतंत्र का विरोध करता था। चौथा है अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण। नाजीवाद का उद्देश्य अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना था। नाजीवाद अपने इस सिद्धांत से जर्मनी में खोए हुए सभी प्रदेश को सम्मिलित करना चाहता था। पांचवा है रक्त और मिट्टी का सिद्धांत। हिटलर ने जर्मनी के किसानों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर यह सिद्ध कर दिया कि किसान जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि हैं। हिटलर ने कृषक समुदाय के लोगों को सैनिक समूह में भर्ती कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयत्न किया और एक विशाल सैनिक संगठन का निर्माण भी किया। छठा है प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत। हिटलर के अनुसार केवल जर्मन के नागरिक ही श्रेष्ठ नस्ल के लोग थे, जो मानव संस्कृति के प्रगति का आधार मानता था। हिटलर का मानना था कि जो जर्मन के लोग हैं, जनता है, वो सबसे श्रेष्ठ नस्ल के हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद कि हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 1920 ईस्वी में। यहाँ पर श्याम पटकार में भी जो सिद्धांत है ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था, तो वहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जिसमें छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाए हैं उसी से छात्रों से प्रश्न करना है। ये प्रश्न क्लासरूम में किया जाता है और बच्चे भी इसका आंसर क्लासरूम में ही देते हैं। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि नाजीवाद या नात्सीवाद क्या है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है नाजीवाद की स्थापना कब और किसने की। तीसरा है नाजीवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है।
चौथा है नाजीवाद के उदय का कारण क्या था, और पांचवा है नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि जो टॉपिक पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। जैसे पहला पॉइंट है कि नाजीवाद की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में हुई और यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व जर्मन में हिटलर द्वारा किया गया, जिसके कारण हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि नाजीवाद विचारधारा के अंतर्गत देश के प्रति कट्टर राष्ट्रवाद, विदेशी विरोध, देश प्रेम जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य जो था अपने राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना। तीसरा है नाजीवाद व हिटलर के उदय के अनेक कारण थे, जैसे जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता और वहाँ के संविधान की कमी, ये सारे कारण थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मन की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। और इसके बाद हम नाजीवाद का उदय देखते हैं। चौथा है कि नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत जो था शांति का विरोध करना, युद्ध का समर्थन, साम्यवाद विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण आदि। और उसके बाद गृह कार्य में क्या है कि जो पढ़ाए हैं आप उसी से प्रश्न देना है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न है नाजीवाद क्या है, दूसरा है नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।